if px equal to if px equal to 2x cube minus 13x square 13 हे तुम सुन इधर देखो। अरे बेटा ये राहुल इसे कौन बोला, ये देखना जरा। नहीं बेटा आवाज नहीं होनी। पढ़ाई का मतलब क्या होगा, मैथ्स में तो आवाज होती नहीं है। हाँ, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। if x is equal to if x equal to -1/2 find the value of px, find the value of px। पुट करके देखिए कितना आराम से, जल्दी से निकाल दीजिए इसको। x इक्वल टू इसमें -1/2 पुट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है जरा। हेलो 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 बेटा, ये वहां से आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस हाँ, सर। अभिषेक यस सर। कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 2 3 3। अच्छा ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। आवाज क्यों आ रही थी? नहीं, गलत है। x इज इक्वल टू -1/2 पुट करना है। हाँ बेटा, क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने, दिखाई दे रहा है आपको अभिषेक? यस सर। हाँ, इसका कितना है वैल्यू x इज इक्वल टू -1/2 पुट करके? सर मैं अभी आया कर रहा हूँ। हाँ करिए।
सर 1/2 आ रहा। है सर 1/2। हाँ, yes. If we put the value of -1/2, then we get the result is 0. So what can you say about this? If we put x is equal to -1/2 in the given polynomial and we get px is equal to 0, then what can you say about this polynomial? खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बताओ कौन बोला? हाँ, means -1/2 is 10 of the polynomial. इसका एक 0 हो गया, ठीक है। आप अभिषेक कितना आंसर? 0। 0। अब अभी क्या आवाज किसकी आ रही है बेटा? आवाज हमने मना करे तभी बोल। If -1/2 is a 10 of this polynomial, then how will you find the other zeros? अब इसका अदर जीरोज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम? तो डिवीजन मेथड आपका खत्म हो गया है ना, अब डिवीजन मेथड नहीं आएगा ना। खड़े को बोलो बेटे जो बोलना है। मास्क को हाथ थोड़ा नीचे कर लो। नहीं, तुम उधर जाके बैठो अगर मास्क उतारना है तुम्हें। आयुष तुम आगे आ जाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा ये अभी हमने कल जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताई थी। क्या है बोलो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ खड़े को। ax square plus bx plus c. If we have to form a quadratic equation, then what will be the general form of forming quadratic equation? If we form a quadratic equation, then what is the general form of the forming equation, forming polynomial? अगर हमें if the zeros are given or two zeros are given and we have to form a quadratic polynomial, so what can you say about the general form of quadratic polynomial? x² minus alpha beta x plus alpha in alpha beta. Yes, correct. हाँ हाँ तो बोलो। गलत गलत। हाँ ये होगी, ठीक है। तो बेटा अबे ये बोलो जा रहा कौन, किसकी आवाज आ रही है यार? ये बेटा अब हम पढ़ा, इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें मैं हम देखें, तुम हमको देखो ओनली। तो ये तो अब देखिए ये हो गया आपकी एक्स स्क्वायर माइनस क्या बात,
हैं? हैं? आप रहे यार। चलिए नहीं है। अभी तो सही चल रहा था यार ये। ये है ना? हाँ नहीं बेटा, ये पोलिनोमियल है ना, इसमें जीरो नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, इक्वल में जीरो जब इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है, ठीक है। तो ये तब होगी हमारी जनरल फॉर्म जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये यार चल ही नहीं रहा, क्या ये अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा ना, ठीक है। आगे बस में अब इसकी दूसरी और कोई फॉर्म है इसके अलावा भी, अगर मान लो कोई और है। एक तो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इफ द अल्फा एंड बीटा आर गिवन, तब एक फॉर्म और होती है, पर है किसी को पता? तब एक और होगी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आएगी, ठीक है। और इसके लिए के लगा देते हैं, के मीन्स कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, अच्छा कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो के को आप मत लगाना इसमें, क्योंकि फिर जो नीचे आता है, जैसे हमने कल बताया था आपको बनाने के लिए, जैसे हाँ के वही होगा जो हमने कल एलसीएम लेके बताया था आपको, नीचे 1/3 आया था ना, वो उसी से आएगा, ठीक है। अब ऐसी अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन हो, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी? खड़क कर बताओ। ए एक्स क्यूब, हाँ बोलो, खड़ा कर बोलो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, हाँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर हमें इक्वेशन फॉर इसके कितने जीरोज होंगे? हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल? खड़े होके बोलते हैं, हाथ खड़ा करते हैं। हाँ 3 होंगे। कौन कौन से? 3 जीरो होंगे। हाँ पावर उसकी 3 है ना। हाँ तो बेटा नाम होगा, जीरोज के नाम बताओ। अल्फा बीटा गामा। हाँ बैठ जाओ। तब होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसके जीरो जो होंगे वो होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, ये आएंगे, ठीक है। अब जनरल फॉर्म ऑफ फॉर्मिक पोलिनोमियल क्या आएगी? हाँ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसमें आपको साइन जो याद रखने बेटा, हाँ भी दिखा रहा हूँ। साइन जो आता है इसमें देखो, जब भी साइन होता है तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ऐसे ऐसे आता रहता है। अच्छा हमारी बात में, तो जैसे अभी इसमें जो होगी एक्स क्यूब प्लस का साइन आ गया, अब माइनस आएगा, माइनस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आया, अब क्या आएगा प्लस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स, और फिर क्या आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा। अरे बात में ये किसके लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए लिख रहे ना, टू फॉर्मिंग ए क्यूबिक पोलिनोमियल, टू फॉर्मिंग ए क्यूबिक पोलिनोमियल। टू फॉर्मिंग ए क्यूबिक पोलिनोमियल। टू फॉर्मिंग ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब कल एक बात रहेगी जिसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए आता है, और मैंने जीरो आज दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। अगर ग्राफ गिवन है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, और हमने ये मान लीजिए बना लिया है ना, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 2। हाँ, जितने एक्स एस को कट करेगा ना, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए जीरो, तो इसका जीरो जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे और कर दे मान लीजिए, अब 4 जीरो हो जाएंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अच्छा, जितनी बार एक्सेस को टच करेगा उतनी उसके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो वाई का पूछेंगे फिर, तो पी वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है, फिर वाई का देखेंगे, और पी एक्स इक्वल टू वाई आएगा, तब एक्स का देखेंगे। एक्स वाई नहीं होगा, दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। हाँ, अब नेक्स्ट जगह लिखिए आप जो है क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर find the zeros of the polynomial x square find the zeros of the polynomial x square plus 2 root 2x 2 root 2 रूट के 2 रूट 2 एक्स, एक्स अलग होगा ना, जब रूट 2 बोला गया तो इसका मतलब रूट 2 ही होगा, माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस 6, ये प्लस है ना, प्लस, ठीक है। एंड वेरीफाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, अभिषेक, and verify the relationship between zeros and verify the relationship between zeros and coefficients, zeros and their coefficients। हाँ, तो कितने बच्चों को आता है ये, जरा तुम करके दिखाओ दिव्यांश। हाँ, कॉपी भी करो।
तो अब देखिए ये हमारा जो है हेलो अभिषेक, अभिषेक, हेलो अभिषेक, हेलो, नहीं है? स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? यस, हेलो, हेलो, यस सर। अब हाँ आवाज आ रही। ये बेटा सर रुक क्या आ रही है आवाज? अब ऐसा ठीक से? हाँ थोड़ी थोड़ी। ये हमने लिखा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6, इसके फैक्टर कर दोगे बेटा? हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6, इसके फैक्टर कर दोगे बेटा आप? किस किस को आते हैं इसके फैक्टर करने? हाँ बताओ क्या होंगे? प्लस का 3√2 होगा और √2 होगा ना। देखिए बेटा इसको, अब हमें ये लाना है क्या है 2√2x और इसके फैक्टर करने में इसका कोफिशिएंट 1 है और ये कितना है 6। ध्यान से देखिए ये चीज इसी में जो है, अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा और ये आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन आप कर दोगे। तो पहले हमने इसका जैसे 9th क्लास में बताया था 1 लिया और ये लिया हमने 6। अगर यहाँ माइनस है तो ये जरूर देखना कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा और बड़ा नंबर ये होगा जो साइन होगा। यहाँ प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस होगा और अगर यहाँ माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस होगा। तो अभी क्या होगा इसमें देखिए, इसके फैक्टर की हमने 1 into 1, ठीक है। 6 के फैक्टर की हमने 2 into 3, ये इस ऑप्शन में आ गया। तो अब देखिए इसमें हमारा क्या है √2 है, तो इसका मतलब 3 को हमें चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना है, ठीक है। आगे बात में तो इसको हमने क्या कर दिया √2 into 3। आगे बात में है। अब इसके दो फैक्टर है, एक तो ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए इसके साथ में, है ना, इसके साथ में, ठीक है पूरा। तो कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा और ये क्या आएगा 3√2। अब ये जैसे मतलब √2 का मतलब क्या हो गया 1 कॉपी या 1 पेन हो गया और ये 3√2 का मतलब 3 कॉपी या पेन हो गया ना। तो ये 1 पेन है और ये कितने 3 पेन, 3 में से 1 लेस करें कितना आएगा और 2 हमारा रखा हुआ है ना ये। तो अब ये और देखना कि किसको प्लस रखना है किसको माइनस रखना है। जानवी बता बेटा इसमें किसको प्लस रखें किसको माइनस रखें? विपिन, बेटा एक बड़ा नंबर देख लो, बड़ा नंबर क्या इसमें ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा? 3 बड़ा होता है 1 बड़ा होता है? तो ये बड़ा होगा 3√2 प्लस किसका होगा बताइए? ये प्लस आ जाएगा ना और ये माइनस आ जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस कर दें कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आ जाएगा हमारा, बैठ जाओ एक्स, अभी मानी प्लस 3√2x
माइनस √2x और -6। ठीक है, अब इस 6 का भी आपको, इसमें भी आप जो है इसके फैक्टर पूरे लिख दीजिए। ये क्या, √2 इंटू √2 इंटू 3। ठीक है, सर 6 का तो 3√2 था ना, खाली 6 का। हाँ 6 का ये तो लिखा है, √2 कितना 2 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको रूट में लिख रहा है, जिससे कॉमन लेने हैं ना। अब इसमें कॉमन क्या हुआ, x कॉमन आ गया है ना, तो क्या बचा यहाँ से x प्लस 3√2 माइनस ये अगर यहाँ माइनस है तो माइनस तो आएगा, अब प्लस है तो प्लस आएगा। इसमें क्या कॉमन है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है ना, तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारा √2 कॉमन आ गया ना। तो यहाँ से बचा x और माइनस माइनस होगा प्लस 3√2। ठीक है, तो अभी आया हमारा x प्लस 3√2 और ये हो गया x माइनस √2। ठीक, अभी बात समझ आ गई? किसको समझ में आया स्टेप, ये बताइए। सबको समझ में आ गया बेटा? साक्षी खड़ी हो। अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें, हाँ? कितना होगा आरती? हाँ बेटा माइनस, देखो इधर बैठ जाओ, ये हमने बताया था कि इसको देखना है, ये प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस होता है तो प्लस आता है। तो खड़े हो गया, माइनस का 3√2 और बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का √2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें अल्फा बीटा हमें पता चल गया ना, अब वेरीफाई कर देंगे ना। तो वेरीफाई के लिए वेरिफिकेशन लिखेंगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा। इसमें एक बात और देखेंगे, a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू 2√2 एंड c इज इक्वल टू -6। ठीक, 1b इज इक्वल टू 2√2 एंड c इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब वेरीफाई कर दो, करो जरा आप वेरीफाई, इसको कर दे वेरीफाई। आप अपने आप पे करके देखिए कि हम गलत, बाद में यहाँ देखिए कि सही है या नहीं, गलत है हमारा, है ना। तो ये हो गया -p/a, अल्फा आ गया हमारा -3√2, बीटा आ गया √2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा 2√2/a कितना है 1। तो 3 में से 1 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2√2 माइनस 2√2 LHS इक्वल टू RHS। फिर हम प्रोडक्ट लेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/a। अल्फा क्या हमारा -3√2, बीटा क्या हमारा √2 इज इक्वल टू C क्या है -6/1। तो देखो बेटा ये माइनस तो ऐसे आएगा, 3 ऐसे आएगा, √2 इंटू √2 कितना होगा 2 इक्वल टू -6, -6 इज इक्वल टू -6 LHS इक्वल टू RHS एंड देन वेरीफाइड। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसा, 1 मार्क्स तो यहां तक होगा इसका और 1 मार्क्स ही आगे होगा। जिसने ये निकाल दिया यहां तक 1 मार्क्स हो जाएगा, और आगे करेगा जो वेरिफिकेशन करेगा 1 मार्क्स उसका हो जाएगा, है बेटा। तो 100 भी लगे। अब इसमें बताइए आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी को? अभी एक ये बुक का क्वेश्चन है, लिखिए जरा। हाँ अभिषेक, हेलो हेलो। और कोई क्लास में कौन है? और बॉबी? हाँ नहीं, बॉबी नहीं है।
और कौन है? सर एक रिया, पूजा और अंशिका। रिया लिखो, रिया, पूजा और अंशिका। अंशिका। और बॉयज में नहीं कोई? नहीं। अब ये अंशिका, हेलो अंशिका। यस सर। हाँ बेटा, इस समझ में आया? यस सर, हाँ आ गया। दिखाई दे रहा है अच्छे से? दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर, दिख रहा है। रिया, रिया समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। रिया, अंशिका और कौन है? पूजा। बेटा आवा नहीं, पूजा। यस सर। हाँ बेटा, आ समझ में? यस सर। हाँ विषय है, वो भी नहीं। ये बेटा एक, जो सुनो, कि हमने एक आर्ट इंटीग्रेशन दिया है 30 तक वो करना है, कंप्लीट है ना? उसी में हाँ प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें 20 नंबर का है। उसी जो अच्छा बनाएगा उसी के 20 नंबर दूंगा मैं। भेजा नहीं का व्हाट्सएप पे? देखो ना, वो भेजा तो हमने व्हाट्सएप में सुनिए, आर्ट इंटीग्रेशन पे है वो। बेटा उसमें जैसे कोई आपने घूमने गए मान लीजिए कहीं, और आपने कोई बिल्डिंग देखी, जैसे मान लीजिए आगरा गए, ताजमहल देखा, सुनिए, या कुतुब मीनार देखी, तो उसमें शेप अलग अलग होती हैं। शेप शेप शेप, हाँ, आकृति नहीं, शेप होगा SHAP। तो यह जैसे स्कूल हमारा, इसमें कितने कमरे हैं और एरिया है, क्या क्या, उसको अलग अलग पार्ट में डिजाइन करके बना के उसका एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, ये चीजें होती है। तो कोई भी कोई चीज ले लीजिए और उसको आर्ट इंटीग्रेशन में उसमें दिया हुआ है पूरा, आर्ट इंटीग्रेशन का भेजा हुआ, पहले भी भेजा था तुम्हें लिंक। पहले बेटा आर्ट, सुनिए, गूगल पे पहले उसको देखिए क्या क्या आर्ट इंटीग्रेशन में है, उससे देखिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल बताइए आपको। हाँ हाँ, कर्नाटक पे बेस है ना, भेजा हुआ बेटा उसमें। ठीक है। नहीं, वो इंडिविजुअल करना है। हाँ, खड़े होकर बोलो, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये आप आज हो गया 28, इसको बना लेना अच्छा, और बना के फिर आपको सबमिट करना है हमें बाई हैंड। 10 तारीख तक जमा करना है, 10 फरवरी तक। तो अब भेजा क्या? वो तो बहुत पहले भेज रखा है। अब ये मुंह मत करिए बनो। बेटा पहले आप गूगल क्लासरूम में देखना है ना, ठीक, उसमें सॉरी व्हाट्सएप है ना, गूगल में सर्च करना। अच्छा, जो उसमें हमने लिखा क्या बनाना है, उसमें हमने, अरे बेटा देख, लिखा हुआ उसमें, पहले देख तो ली उसे क्या लिखा, पढ़ा तो नहीं पढ़ा? तो यार क्यों बोला जा रहा बीच में? मैं ये तुम्हें देख रहूंगा बेटा? नहीं बेटा, आवाज नहीं, देखो टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं देख रहे हो तुम, जो है अभी तक जो है सिचुएशन सही नहीं है। अच्छा, अब लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिखिए, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल मुझे ज्यादा फंसा रहे क्या कुछ? तो दांत थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा नहीं रहा। अच्छा, अपने को चेंज कर थोड़ा।
हाँ बेटा देखिए, हाँ बेटा देखिए, इफ पी एक्स इज इक्वल टू, हाँ क्या लिखा है, इज द जीरो द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, लिख दीजिए ये और आर ए माइनस बी a minus b comma a and a plus b. Find the value of a and b. Find the value of a and b. Find the value of a and b. ये बुक का क्वेश्चन है और ये कई बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में। कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? जीरोज ये बोला था तो इसमें बेटा अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी and beta is equal to a and gamma is equal to a plus b. Minus 3, c is equal to 1 and d is equal to 1. तो पहले हमने लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारा ये? अल्फा क्या है? ए माइनस बी, बीटा क्या हो गया? ए और प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी अपॉन इसमें कुछ बताओ गलती? कैपिटल बी और कैपिटल ए आएगा। अच्छा, माइनस बी कितना है? माइनस 3/1 इज इक्वल टू 3a। तो ये आएगा 3 इक्वल टू 3a, 3 से 3 कैंसिल होगा तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। यस, अब b निकालने के लिए क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, माइनस डी अपॉन अल्फा कितना हमारा? a माइनस बी, बीटा क्या है? a और a प्लस बी इक्वल टू डी कितना हमारा? -1/1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, a तो अलग आ जाएगा ना, और ये a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू -1।
अब ए की जगह क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। क्या पहले कर दिए ए स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -1, ए तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना इक्वल टू -1। तो आ गया ये ए का वैल्यू 1 रखते 1 पुट कर दिए ए का वैल्यू है ना। तो ये 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू -1, देन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और इधर आके -1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए? हाँ, बी इज इक्वल टू +-2 आएगा। अच्छा, जब बी स्क्वायर में दो वैल्यू में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ये है ना बी स्क्वायर, √2 है, रूट स्क्वायर सॉरी √2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए जरा आप, जो है ना वेरीफाई, हाँ नोट कर लो पहले। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। ये क्या खड़े हो, क्या समझ में आया? ये बेटा इसकी बी स्क्वायर इक्वल टू है ना, तो बी इक्वल टू क्या रूट में आएगा, और जब भी रूट ऐसे आता है तो प्लस माइनस लेते हैं। रूट में जैसे क्या है, कुछ भी आएगा प्लस माइनस। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो एक्स इज इक्वल टू +-√3। मतलब अगर आप √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा, और -√3 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही आएगा। हाँ राहुल, तुम्हें क्या समझ में आया? फॉर्मूला है क्या ये अभी बताया ना, कोई भी पोलो में शुरू में बताया नहीं, वो सम ऑफ द जीरोज ये होता है एल क्यूबिक में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है ये? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a होता है। फिर दूसरा बताया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये दिए रखे ना, ये अल्फा इज इक्वल टू क्या है? ये है नहीं, ये ए का वैल्यू है, ये जो क्या हमारा है, ये अल्फा का वैल्यू है, ये -b, बीटा का वैल्यू है, गामा का वैल्यू है, 3 है, तीनों को लेना है इसको। हाँ ये होता ना, हाँ लो खड़े होकर बता जाओ। अब अगर हम उसमें रखते ना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर तो उसमें है ज्यादा बड़ा हो जाता ना, तो इसलिए हमने इसमें रखा शॉर्ट में अल्फा बीटा गामा, और क्या ये तभी तो दिख रहा है, उसमें रखोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ अब लिखिए भाई, लिखो जरा, 1 मिनट क्वेश्चन लिखो। वेरीफाई दैट 3, -1 3, -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial, 3x³ are the zeros of the polynomial px equal to 3x³ -5x² -11x -3। and verify the relationship between
and verify the relationship between zeros and its coefficients. Between zeros and its coefficients. Zeros and its coefficients. And its coefficients. माल्यान तुम बेटा शांत होकर नहीं पीछे की बातों में कुछ करिए जरा क्वेश्चन को पहले तो इसमें जो है इसमें x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए ना फिर -1 कर दीजिए फिर -1/3 कर दीजिए ना तो तब रिजल्ट क्या आएगा px क्या आएगा इसमें 0 आना चाहिए 0. if we put 3 -1 and -3 and then px is equal to 0 then we say 3 comma -1 and -1/3 are the zeros of the given polynomial. और फिर वेरीफाई में क्या करेंगे हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A और अल्फा बीटा गामा -D/A ये कर लगा दीजिए इसमें बात करना क्या मतलब हो गया अपना काम कर ये आवाज का क्या मतलब है बेटा तीसरा वाला निकाल दो सीधा 1 - 1/3
अब 1 करके तो आप निकाल दोगे, है ना? सर माइनस 1 अपॉन राहुल भाई तू तो बहुत शैतान हो गया है यार। यस, अब ये देखिए 3 से काट दें, 3 9 है ना, तो ये माइनस का 1/9 माइनस 5/9 माइनस 9 है, माइनस 1 अपॉन 9 है। ये कैसे हो जाएगा? माइनस का प्लस नहीं आएगा, प्लस 11/3 माइनस 3/1, तो 9 इसमें एलसीएम आ जाएगा, -1 -5 प्लस 33 और -27। तो देखिए -1 और 27 कितना होगा? 28 और 28 -5 कितना होगा? माइनस का 33 प्लस का 33/9, 0/9 इज इक्वल टू 0। सर आपने वहां कौन वो माइनस 1 अपॉन 3 है ना, 3 मिलाएंगे इनटू ये आखिरी ये माइनस ये जब इंटू में ये माइनस आ रहा है, ये टर्म आ रहा है, ये टर्म आ रहा है बेटा, और अच्छा माइनस नहीं लगा। है 1 का नहीं आ रहा। यस, अब देखिए इसमें कह रही है 1 का भी कर दो, क्या है? -1 है, हैं? तो -1 रख देंगे इसमें, 3 इंटू -1 क्यूब -5 इंटू -1 स्क्वायर 11 इंटू -1 और माइनस का 3। तो देखो बेटा ये माइनस का आएगा, तो 3 इंटू क्यूब करेंगे तो -1 ही आ जाएगा ना, 5 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 11 -3, तो ये आएगा -3, ठीक है। और ये क्या होगा? -5 प्लस 11 -3, तो -3 अब कितना हो गया? माइनस का 11 प्लस का 11 है ना, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ क्लियर हुआ चैप्टर आपको या नहीं? अभी वेरीफाई तो करो इसको, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है,
और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी किसको करना है, सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, ये भी करना। अच्छा, तीनों करने इसमें। ये हमने अभी कल और आज जितना काम कराया है, एक दिन कराया था ना, कल आप उसको चेक कराएंगे। अच्छा, उसकी एक मैंने कहा था एक कॉपी बना लो, जो है बना ली कॉपी, किसने बनाई? हाँ, ये काम बेटा जाके थोड़ा ज्यादा दिन लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे आपको, 15 मिनट में इसको नोट कर लेकर जाके। अच्छा, और सुनिए, और कोई काम नहीं करा रहा, मैं ये करा रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अच्छे हो जाएगी। फिर जब घर जाके देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए इसको एक सेपरेट कटिंग नहीं होना चाहिए इस कॉपी पे, वो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से काम देगी। और उसके मार्क्स भी जो है, अभी 20 मार्क्स जो है स्कूल देगा ना आपको, तो हम जो मार्क्स देंगे काम देख के देंगे। और कॉपी चेक नहीं होने की? नहीं, अरे ये जो पढ़ा रहे हैं इसकी कॉपी चेक करा लो, वो तो बाद में करा लेना। तुमने तो वैसे बनाई नहीं कॉपी, है ना? हाँ हाँ, क्या करेगा तो मेरी, तू जो मतलब जो क्लास में नहीं आता तो है ना, कभी कभी आता था। अभी जो है, अभी ये 3 दिन का काम जो है ये आपको दिखाना है। अच्छा, ये इसका अब ये मत सोचो कि मैं एक दिन में करूँगा, डेली देखूंगा काम, कल से पहले जाति साइंस शुरू कर दूंगा। अच्छा, ये बेटा इसलिए अब जरा आगे क्वेश्चन लिखिए। आप आगे नहीं करेंगे हैं? कितना हो गया? 12 बजे ना, तो अभी 10 मिनट और है ना बेटा। देखो 10 मिनट तो ऐसे लगी ना वो, और तुम्हारा फायदा एक बार बताओ, अभी तुम ऐसा सोचोगे अभी एग्जाम आएंगे तो ऐसा करोगे 10 मिनट में क्या पहुंच जाएगा? बस एक क्वेश्चन और कर लो ना। जब हम तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हें हमारी बात मानती। लिखो, हाँ लिखिए। राइट द जीरोज, write the zeros of the polynomial write the zeros of the polynomial 6x square minus 6 ये माइनस है, यहाँ माइनस कर देना। 6 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and coefficients फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। if two zeros of the polynomial x cube minus 4x square x cube minus 4x square minus 3x
plus 12 are root 3 and minus root 3. Root 3 and minus, find its third zero. Find its third zero. सर डिवीजन मैथड हट गया तभी भी कर सकता हूँ। डिवीजन से सॉल्व होगा ऐसे? अरे इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखोगे तो नहीं होगा। उससे क्या मतलब है इसका? अगर 4 होते, अगर पावर 4 होती यहाँ पे तब होता। अच्छा उससे। और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। इफ एक्स प्लस ए is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10. X plus a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10. Find a. Find the value of a. फिर लिखिए एक क्वेश्चन और। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए ना? एक और लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। Find the value of k if minus 4 is a zero of the polynomial. Is a zero of the polynomial. If the zero of the polynomial x square minus x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1। कितने क्वेश्चन हो? 4। बस ये लास्ट है ना? बस ये लिखो तो लिख लो, नहीं मत लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta is equal to minus 6 and alpha into beta equal to minus 4. -4 बस हो गया। तो ये चैप्टर आपका इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना कल कराया और आज कराया ना, ये क्या लिखा हमने? हाँ, राइट द पोलिनोमियल में, राइट द पोलिनोमियल लिख दो लास्ट में। राइट द पोलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4। देन फाइंड द पोलिनोमियल। उसे लिख दो, फाइंड द पोलिनोमियल लिखो, जल्दी है ना? उन्होंने नहीं लिखा ना। बिल्कुल आवाज नहीं करनी, आवाज नहीं करनी। बेटा आवाज खाना जाओ। देखो हल्ला नहीं करना बिल्कुल भी बेटा। बेटा प्रतीक सर को बोलता ना,
या फिर किसी को बोल काट दिया वो उठा लेंगे ना, तो हटा देना किसी है बेटा। तो ये तू रख ले बस। डायग्राम नेहा नेहा को भेज रहा, नेहा कहाँ गई है? एक क्वेश्चन एक है। हाँ इसका है ज्योति, हमारे क्लास में ज्योति नहीं, है? नाम तो लिखा नहीं। सोनल, सोनल तेरा भी है? हाँ एनओसी तो किसकी है? दिव्यांश माल्यान। इसकी मम्मी का नाम ही है जो है कमल देवी। तो उसको कट कर दो। हाँ? जो चल रहा है कहाँ से बंद करिए इसको, ऐसे बंद कर दो ना।